पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 6 में हम लोग मेनली कोलाइड से संबंधित बातें करेंगे। कोलाइड जो है एक ऐसा विषमकारी, एक ऐसा हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो सस्पेंडेड होते हैं, जो पार्टिकल बिल्कुल सॉल्यूशन की तरह ही होते हैं बट साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए समझते हैं कि कोलाइड क्या होता है और कोलाइड से संबंधित कुछ जो पार्ट्स हैं वो क्या है। शुरू करते हैं हम लोग मिक्सचर से, मिश्रण से। मिश्रण जो है वो दो तरीके का होता है, हेट्रोजेनस और होमोजेनस। होमोजेनस किसको बोलते हैं? ऐसे मिश्रण, ऐसे मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में बिल्कुल कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिश्रित हो जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं, तब बोलते हैं उसको होमोजेनस मिक्सचर। और उसका एग्जांपल क्या होता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट वाला जो पार्ट होता है वो बड़ा होता है, जो ज़्यादा होता है सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। घोला जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। इस एग्जांपल के लिए पानी में अगर आप चीनी को घोलते हैं तो चीनी जो है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और जो पानी है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी और चीनी ही जो है वही सिर्फ सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जितने भी तरह के आप चाहें तो टोटल 9 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ मैटर बना सकते हैं आप सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड, इस तरह से 9 तरीके से बन सकते हैं। और टुडे हम लोग बात करेंगे कोलाइड के बारे में। कोलाइड में चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए एक अलग से आपका वीडियो बन चुका है, उसको जाके आप देख सकते हैं। फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कोलाइड किसको बोल रहे हैं, सॉल्यूशन किसको बोल रहे हैं? तो साइज का डिफरेंस है। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा है, यानी कि उसके डायमीटर की चर्चा हो रही है जो उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन द सॉल्यूशन। जबकि अगर कोलाइड की चर्चा करें तो कोलाइड में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होता है। यानी कि अगर सस्पेंशन और क्या बोलते हैं उसको, मिक्सचर जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो चीज़ें उपस्थित हैं, जो पार्टिकल्स उपस्थित हैं वो जो हैं वो क्या होने चाहिए, किस साइज में होने चाहिए? 10⁻⁶ से 10⁻⁹ मीटर में ही होने चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोलाइड। दूसरी तरफ आते हैं, सबसे आखिरी हम लोग का है, अगर 10⁻⁶ से बड़ा हो जाएगा, अगर साइज अगर इससे बड़ा हो जाए तो बोलते हैं उसको सस्पेंशन। सस्पेंशन जो पार्ट है उसको हिंदी में बोलते हैं निलंबन। तो ये टोटल 3 टाइप के होते हैं मिक्सचर, जिसमें एक तो होमोजेनस हो गया, उसका एक पार्ट हो गया सॉल्यूशन, और दूसरा हमारा पार्ट हो गया हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस किसको बोलते हैं? जिसमें जो मिक्सचर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं। कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे, क्या होते हैं? थोड़ा डिजॉल्व होंगे और थोड़ा नहीं होंगे, इस तरह का अगर बनता है तो बोलते हैं उसको हेट्रोजेनस। और हेट्रोजेनस के 2 टाइप बन रहे हैं हमारे पास, सस्पेंशन और कोलाइड, और वो बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। आगे बात करते हैं हम लोग कि फिर कोलाइड में जो है उसमें क्या बोलेंगे हम लोग? तो जिस तरह से इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है ठीक उसी तरह इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। इनमें बोले तो परिक्षेप्य प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पे जो परिक्षेपण माध्यम, जो मीडियम है, जो डिस्पर्शन मीडियम है, वो एज अ सॉल्वेंट काम करता है। जो यहाँ पे सॉल्वेंट वर्क कर रहा था, यानी कि जिसमें घोला जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम काम करता है। सिर्फ साइज का डिफरेंस हो रहा है, इसलिए नाम बदल जा रहा है। दूसरी तरफ डिस्पर्स फेज जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा? ये सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। जो फेज है यानी कि जो परिक्षेप्य अवस्था है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, विलय की तरह बिहेव करेगा। जबकि यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम जो है वो मीडियम से आप समझ सकते हैं, मीडियम यानी कि माध्यम, जिसमें जो चीज़ें हो रही हैं, तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसी को बोलेंगे मीडियम, माध्यम। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो अलग अलग टाइप होते हैं कोलाइड के। तो पहला टाइप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कोलाइड कितने तरीके के होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉल्यूशन के 9 टाइप बताया गया है, 3 3 3, यानी कि सॉलिड में सॉलिड घोलेंगे, लिक्विड घोलेंगे, गैस घोलेंगे, फिर 3। इस तरह फिर लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड फिर 6, और फिर गैस में सॉलिड, लिक्विड, गैस फिर 9। तो 9 तरीके के तो सॉल्यूशन बनते हैं।
यानी कि होमोजीनस। बट हेटेरोजीनस में क्या नहीं आएगा, सोचिए कि क्या नहीं आएगा। तो गैस और गैस का मिक्सचर जो है कभी भी हेटेरोजीनस नहीं हो सकता है, क्योंकि गैस और गैस में जैसे ही मिलाएंगे कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, मिलाते ही कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसका कभी भी हेटेरोजीनस सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। यानी कि टोटल ऑन द बेसिस ऑफ मैटर कितने टाइप के कोलाइड होंगे, 8 टाइप के होंगे। गैस गैस वाला नहीं होगा। तो जो सबसे नीचे पार्ट जो गैस और गैस का है उसको हम काट देते हैं, वो नहीं बनेगा। चलिए शुरू से बात करते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं माध्यम वाले को 1 और इसको बोल देते हैं प्रवस्था वाले को 2। यानी कि जिसमें घोला जा रहा है, जो मीडियम है उसको बोल दे रहे हैं 1 ज़्यादा है, और जिसको घोला जा रहा है उसको बोल दे रहे हैं 2। तो 2 को हम लोग रखते हैं साइड में, पहले रखते हैं हम लोग 1 को, यानी कि जिसमें घोला गया। तो घोलने वाला चीज़ अगर हम लोग सॉलिड ले लेते हैं तो 3 तरीके का बनेगा, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड और सॉलिड में गैस। तो इन तीनों को, अच्छा हम लोग ये बात कर रहे हैं कोलाइड में, सोल्यूशन नहीं में बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले चेक करते हैं, सॉलिड को सॉलिड में अगर डाल रहे हैं तो जो हमारा टाइप्स ऑफ कोलाइड बनेगा उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। सोल टर्म जो है कोलाइड के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा सॉल्यूशन के साथ। सोल टर्म यूज करते हैं जब एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, और वो कब बन रहा है, सॉलिड और सॉलिड का, इसलिए बोल रहे हैं सॉलिड सोल। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, तो स्टोन, जो रंगीन स्टोन होते हैं, कलर्ड स्टोन होते हैं, या फिर जेम्स जो पत्थर पहना जाता है उसमें जो कलर होता है वो भी सॉलिड होता है, और जो पत्थर होता है वो भी सॉलिड होता है। तो सॉलिड सॉलिड का जो मिश्रण होता है, इसी कारण इसको बोल रहे हैं सॉलिड सोल। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सॉलिड में लिक्विड, यानी कि सॉलिड में अगर हम लिक्विड घोलें तो उसको बोलते हैं जेल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चीज़, तो पिज्जा वगैरह में डाल के खाते हैं आप लोग, वो बटर, बटर भी उसका एग्जाम्पल है। जेली, चॉकलेट वगैरह आता है जेली टाइप का, वो। यानी कि लिक्विड वाला पार्ट कम होगा और सॉलिड वाला पार्ट ज़्यादा होगा, उस केस को बोल रहे हैं जेल। ध्यान से समझते चलिएगा। तीसरा केस है सॉलिड में अगर गैस डाल दिया जाए, तो सॉलिड में अगर गैस डाल दे तो क्या होगा, तो आजकल रामायण चल भी रहा है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्यूमिस का पत्थर। जो पत्थर पुल बनाने के काम आया था, जो तैर रहा था, तो प्यूमिस पत्थर जो है उसमें गैस जो है मिक्स्ड होता है, जिसके कारण वो परफोरेटेड हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। तो जो पुल बनाया गया था लंका में चढ़ाई करने के लिए वानर सेना द्वारा, वो पुल इसी पत्थर से बनाया गया था। तो उसमें जो गैस का जो मिक्सचर होता है, जो कारण वो हल्का हो जाता है और पानी में तैरने लगता है, उसको बोलते हैं प्यूमिस स्टोन। फोम भी जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये सॉलिड का 3 एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड और सॉलिड में गैस। तीसरा हम देखते हैं लिक्विड। लिक्विड में अगर हम लोग सॉलिड घोले, एक बार उल्टा है, पहले सॉलिड में लिक्विड घोले थे, इस बार लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हैं। जैसे लिक्विड पानी था और उसमें हम लोग सॉलिड डाल रहे थे चीनी, तो क्या वो एग्जाम्पल होगा कोलाइड का, नहीं, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए तो सॉल्यूशन, न कि कोलाइड। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी, पहले तो देखते इसको बोलते क्या, तो इसी को बोलते हैं सोल। इसी का नाम है सोल, और यहीं से बना था सॉलिड सोल, यहीं से बना था सॉलिड सोल। अच्छा, जब गैस भी डालते हैं सॉलिड में तब भी सॉलिड सोल, और जब सॉलिड सॉलिड में डालते हैं तब भी सॉलिड सोल। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों का नाम एक ही है। तो सोल जो है यहाँ से टर्म आ रहा है कि जब लिक्विड में सॉलिड मिक्स कर दिया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंट। जो घर में पेंट होता है, जो एक्सटेम्पर डिस्टेम्पर वो सब कुछ आता है, उसकी चर्चा होती है। सेल फ्लूइड्स, जो सेल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, उसके अंदर जो फ्लूइड, उसका सेलुलर फ्लूइड होता है, उसकी चर्चा हो रही है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। यानी कि लिक्विड में सॉलिड का एग्जाम्पल है। उसमें भी सस्पेंडेड होते हैं, सेलुलर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो उसमें सस्पेंडेड होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, जो उसका फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है। तीसरा एग्जाम्पल और सबसे मेन एग्जाम्पल, इसको स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बोलते हैं इसको लिक्विड में लिक्विड, इसको बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं इसको, इमल्सन। ध्यान दीजिएगा हिंदी में। अच्छा, जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ बोली जा रही है वो सब हिंदी में भी ऐसे ही एज इट इज़ हैं। एज इट इज़ आप हिंदी में भी यही बोलेंगे, और जो चीज़ हिंदी में आ रही है उसको बोला जा रहा है इमल्सन, को हिंदी में बोलते हैं पायस। ठीक है, तो लिक्विड और लिक्विड का जो बन रहा है उसको बोल रहे हैं पायस, या इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। ये सब हम लोग एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं, कोलाइड का। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क और क्रीम। क्रीम भी वैसा जिसमें लिक्विड लिक्विड पार्ट ही हो। क्रीम बहुत तरह का होता है,
तो जो क्रीम दूध से भी निकल के आ रहा है उसी की चर्चा हो रही है। तो क्रीम जब लिक्विड फॉर्म में हो तभी इसको बोल रहे हैं क्या, इमल्सन। अगला एग्जांपल है लिक्विड वाले का कि जब लिक्विड में गैस मिला दिया जाए तो उसको बोल रहे हैं हम लोग फोम। तो इसका तीनों एग्जांपल अलग अलग टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। सॉलिड वाले में सॉलिड सोल, जेल और फिर आया था सॉलिड सोल, और इसमें है सोल, इमल्सन और पायस। इसका तीनों का अलग अलग नाम है और तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तीनों का अलग अलग नाम है। पहले का है सोल, इसका एग्जाम्पल पेन, इमल्सन इसका एग्जाम्पल मिल्क, और फोम जिसका एग्जाम्पल फ्रोथ। फ्रोथ बोलते हैं झाग। जब सर्फ या फिर साबुन लगाते हैं तो जो झाग आता है उसको बोल रहे हैं फ्रोथ। तो वो झाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, लिक्विड में गैस का। और आखिरी जो है हम लोग का गैस वाला, तो उसमें एक सेक्शन तो कट चुका है गैस का, वो तो बन नहीं सकता है हेट्रोजिनस, तो वो होमोजिनस ही बनेगा हमेशा, तो कोलाइड में नहीं आएगा वो। तो सॉलिड अगर डाले गैस में, तो एग्जाम्पल देखिए, सस्पेंडेड जो एयर है हमारा उसमें अगर धूल मिट्टी है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग किसी शाम के समय देखिए कि जब वो सूरज जो ढल रहा होता है तो उसमें खिड़की से जो रोशनी आती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो सारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। तो एक बेहतर एग्जाम्पल है किसका, कोलाइड का। और कोलाइड में भी किसका, तो एरोसोल का। उसमें सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है किसमें, गैस में। ठीक उसी तरह गैस में जो है लिक्विड भी सस्पेंडेड हो सकता है, उसको भी एरोसोल ही बोलते हैं। तो टोटल कितने तरह के नाम आ गए वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो आया हमारे पास सॉलिड सोल और जेल, तो ये आ गया हमारे पास सॉलिड में। तीन आए हमारे पास लिक्विड में, सोल, इमल्सन और फोम। और अगला एग्जाम्पल हम लोग का हो गया एरोसोल। तो टोटल 3, 1 4, 1 5 और 1 6 टाइप के नाम आए हैं हमारे पास कोलाइड में। इन 6 टाइप्स को याद रखना है आपको विद एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, तो सॉलिड वाले का एग्जाम्पल तो डस्ट हो जाएगा और स्मोक भी होगा। स्मोक में भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लकड़ी वगैरह अगर जलाते हो तो जो उड़ता रहता है जो स्मोक धुआं, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी जाते हैं। और जो लिक्विड वाला एग्जाम्पल, लिक्विड अगर गैस में जा रहा है तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोग। ठंडी के दिन में देखे होंगे जो कुहा लगा रहता है, कुहासा लगा रहता है, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो और क्लाउड की भी चर्चा करें अगर हम लोग, वो भी गैस में ही बनता है, लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं उसमें। तो जो बादल है वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये टोटल एग्जाम्पल्स, कई बार एग्जाम्पल्स के बाद देकर पूछ जाता है कि कौन सा टाइप का एग्जाम वो है, फिर टाइप देकर पूछ जाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको बनाते रहना है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन दी गई हैं, एक्सरसाइज में भी दी गई है, इंडेक्स में भी दी गई है। साथ ही साथ हम आपको PDF के द्वारा भी आपको देंगे अपना मेल एड्रेस और या फिर अपना नंबर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसमें हम लोग आपका अपना PDF भेज सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो PDF की, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी तरफ से जितनी सहायता आपको की जा सकती है की जा रही है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी करना हो, कुछ भी करना हो, आपको नंबर दिया जाता है, आपको मेल एड्रेस दिया जाता है, आप उसको कर सकते हैं। और भी किसी तरह की बात हो सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।